शरीर 5 तत्वों से बना है और इन्हीं 5 में मिल जाएगा। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए इन 5 का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जीवन में पैसा, धन, धान्य और समृद्धि चाहते तो अपने जीवन में पृथ्वी तत्व को बैलेंस करें। नमस्कार, मैं आप सभी का अपना गौरव बेग आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अपने जीवन में पृथ्वी तत्व को कैसे बैलेंस किया जाए। और पृथ्वी तत्व बैलेंस होने से आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि ये अपने आप बढ़ने लग जाएगी मित्रों। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के उपाय। दोस्तों, मूलाधार पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ चक्र है। यदि आप रेकी या हीलिंग पद्धति जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि मूलाधार हमारे शरीर में कहां है। ये हमारे टेल बोन के पास है। लाल रंग का यह चक्र जो ऊर्जा लेता है पृथ्वी तत्व से। और मूलाधार चक्र हमारे जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करता है, जैसे हमारे जीवन में धन, धान्य की पूर्ति होना, हमारे जीवन में शरीर में हड्डियों को, मसल्स को शक्ति देना, ब्लड को शक्ति देना और साथ ही साथ हमें हिम्मत देना इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये सभी कार्य मूलाधार चक्र करता है और मूलाधार ऊर्जा ले रहा है पृथ्वी तत्व से। दोस्तों, धरती को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि धरती के कुछ गुण हैं जिनसे उनको माता, पृथ्वी माता, वसुंधरा मां कहा जाता है। जब हमारे शरीर में भी ये धरती तत्व, पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाता है तो हम भी अपने अंदर 2 गुणों को बढ़ा लेते हैं। तो पहला गुण है सहनशीलता और दूसरा गुण है देने का भाव। धरती की सहनशीलता देखिए, हम धरती पर क्या क्या अत्याचार नहीं कर रहे। कहीं फावड़ा चलाते हैं, कहीं कुछ चलाते हैं, कहीं सब काट कर मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, पर वो सहती जाती एक माता की भांति। तो जब हमारे अंदर धरती, पृथ्वी तत्व बढ़ता है तो सहनशीलता बढ़ती है, या यूं कहीं सहनशीलता पर जब हम काम करते हैं तो पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है। दूसरा गुण है देने का गुण। जैसे धरती में हम एक बीज लगाते हैं, वो पेड़ों से अनेकों फल देती है, अनेकों फूल देती है। तो जो देने का भाव है उस धरती का, ये जब हमारे भीतर पृथ्वी तत्व बढ़ता है तो देने का भाव बढ़ता है। या फिर से वही समझे, जब हम देने के भाव को बढ़ाते हैं तो पृथ्वी तत्व संतुलित होता चला जाता है। क्योंकि जब आप किसी को देते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देता है। जब आप देने वाला हाथ रोक लेते हैं तो आपको आना, आप रिसीव करना भी बंद कर देते हैं। क्योंकि इट्स अ साइकिल, आपको ये साइकिल तोड़ना नहीं है। इसलिए देते जाइए। और किस भाव से आप देते हैं? यदि जीवन में धन का अभाव महसूस करते हैं तो धन का दान शुरू कीजिए। यदि प्रेम का अभाव महसूस करते हैं तो दूसरों को निस्वार्थ प्रेम देना शुरू करिए। इस प्रकार से देने का भाव रखिए। इसके बाद थोड़ा यहां यह भी समझते हैं दोस्तों कि शारीरिक रूप से यदि पृथ्वी तत्व हमारे बीच में बैलेंस हो जाता है शरीर के अंदर, तो शारीरिक रूप से हमें क्या फायदा होता है? हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, ब्लड में शक्ति, प्राण शक्ति का संचार बढ़ता है, जिससे हम अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। हमारे अंदर प्राण शक्ति को महसूस कर पाते हैं, ज्यादा ऊर्जा फील कर पाते हैं। और यदि ये धरती तत्व और मूलाधार कमजोर होगा तो क्या होगा? हम हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं से, मसल से जुड़ी हुई समस्याओं से पीड़ित होंगे। जैसे लोअर बॉडी में पेन होना, पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, अर्थराइटिस इत्यादि हो जाना। इसलिए धरती तत्वों को कैसे बैलेंस करें मैं इस वीडियो में आगे चलता चलता आपको बताऊंगा। पर एक और चीज बता देता हूं दोस्तों, कि यदि पृथ्वी तत्व आपके शरीर में बैलेंस हो जाता है तो आपकी आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यानी आप जो सोचते हैं वो आप अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी तत्व संतुलित होता है, बैलेंस होता है, आप जो सोचते हैं वो ब्रह्मांड आपकी ओर भेजना शुरू कर देता है। वैसे ही लोग, वैसी ही स्थितियां, वैसे ही साधन अपने आप जुटने लग जाते हैं। मजबूत कैसे करें इस धरती तत्व को? यह सवाल आपके मन में बना हुआ है, तो अभी मैं इसी पर बात करने जा रहा हूं। धरती तत्व को कैसे मजबूत करें? नंबर 1, धरती से जुड़ जाएं
धरती से जुड़ना, इससे दो लाभ होंगे। एक तो हम स्टेबलाइज रहेंगे, दूसरा हमारी ग्राउंडिंग होगी। देखिए, जब हम घर में नंगे पांव चलते हैं या किसी घास पर, घास के मैदान पर नंगे पांव चलते हैं, यानी धरती से अपना संपर्क बनाते हैं, तो हमारे ही पांव से जो चक्र हैं, वहीं से हमारे शरीर की जो डर्टी एनर्जी है, डिजीज्ड एनर्जी है, वो धरती अपने अंदर ले लेती है। वो धरती के अंदर जाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है धरती माँ, और डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट कर देती है, और वहीं से हमारे अंदर प्राण शक्ति का संचार होता है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और नेगेटिव एनर्जी हम धरती को दे देते हैं। ग्राउंडेड भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। दूसरा, आप मिट्टी से जुड़े रहें। मिट्टी से जुड़े रहना मतलब मिट्टी में खेलना। एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि जो बच्चे छोटी उम्र में मिट्टी में खेलते हैं, उनकी इम्यूनिटी दूसरे बच्चों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए बहुत से स्कूलों ने अपने स्कूल में मड ग्राउंड्स का प्रावधान और प्रबंध कर लिया, जहां बच्चे मिट्टी में खेलते हैं। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी 7 साल की उम्र तक ही काफी स्ट्रांग हो जाती है। और दोस्तों, ये सब तो हम बहुत पहले से करते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि हम इस सब से दूर हो गए। इसीलिए जरूरत आन पड़ी फिर से उस ज्ञान को यहां स्विच ऑन करने की और वापस से धरती माता से जुड़ने की। तीसरा, नंगे पांव चलें मिट्टी पर नंगे पांव चलें, मड बाथ लें। इसके लिए आप यदि चाहें मड बाथ नहीं ले सकते, कई सारे बड़े सलून पार्लर्स के पास ये फैसिलिटीज मौजूद हैं, परंतु यदि नहीं कर सकते तो आप मिट्टी में कोई गड्ढा खोद करके अपने पांव वहां डालिए, मिट्टी का लेप कीजिए, मिट्टी में पांव रख करके बैठिए, मिट्टी के साथ संपर्क बनाइए, गार्डनिंग कीजिए, पेड़ पौधों के साथ जुड़िए। जब ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से, हमारे सभी चक्रा से, हमारे पांव से होते हुए सोल चक्रा से, हमारी फीट चक्रा से जो ये नेगेटिव एनर्जी है वो धरती के अंदर चली जाती है। एंड वी आर ग्राउंडेड, वी आर हील्ड। सो मिट्टी में पांव रखें, मिट्टी को लेप अपने पांव पर करें, किसी भी तरह से मिट्टी के साथ जुड़े रहें, पेड़ पौधों के साथ जुड़ें, गार्डनिंग करें। यदि आपके घर में मिट्टी नहीं है, कच्ची मिट्टी नहीं है, तो आप गमलों में जो मिट्टी है उसके साथ काम करें। आप किसी भी तरह से मिट्टी के साथ संपर्क में रहें। नंगे पांव चलने की कोशिश करें। घर में अगर आपके पास कच्ची मिट्टी नहीं है तो किसी पार्क में जाते हैं तो वहां पर नंगे पांव घास पर चलिए। अपने घर में आप नंगे पांव चाहे फर्श पर चलिए, पर आप धरती से संपर्क बनाकर करें। और ये करते ही आप कुछ ही हफ्तों में पाएंगे कि आपकी बॉडी में आप ज्यादा स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश हैं। आप पाएंगे कि आप तनाव में कमी महसूस कर रहे हैं, आप इरिटेशन, एंगर में कमी महसूस कर रहे हैं, और आपके अंदर ज्यादा बल, ज्यादा वीरता, ज्यादा शौर्य को महसूस कर पा रहे हैं। ज्यादा स्वास्थ्य बना रहेगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी, लाभकारी लगी। यदि अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बताइए, वीडियो को लाइक और औरों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे भविष्य में भी सभी प्रयास वीडियोस के माध्यम से हम सबसे पहले आप तक लेकर के आ सकें। धन्यवाद। सदा आनंदित रहिए।